स्नो गिर रहा हुआ रहता है। किरीटो फाइनली आसना को देख पाएगा। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दौड़ते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तभी रास्ते में कोई उसे चाकू मार देता है। वो कहता है तुम लेट हो किरीटो, और ये बंदा और कोई नहीं सुडू होता है। वो कहता है तुमने जो किया वो काफी डरावना था। किरीटो कहता है तुम पहले ही हार चुके हो, अभी बस करो। सुडू कहता है कौन हारा? बहुत सारा कंपनियां है जिससे मैं वादा किया हूँ, एक बार मेरा रिसर्च कामयाब हो जाएगा तो मैं इस पूरे दुनिया का किंग बन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। और वो किरीटो को चाकू से अटैक करता है। किरीटो उसके वार से बचकर गिर जाता है। सुडू उसको लात मारते हुए कहता है ओए खड़े हो जाओ। किरीटो का ब्लड निकल रहा हुआ रहता है और उसको काफी दर्द होता है। सुडू कहता है तेरा जैसा इंसान मेरे रास्ते में आने का कोशिश कैसे कर सकता है? इसकी सजा मौत है और कुछ नहीं। और वो किरीटो को चाकू से मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। सुडू कहता है मेरा दाहिनी आंख काम नहीं कर रहा है। पर क्यों कहकर वो किरीटो के ऊपर अटैक करता है। किरीटो सुडू को गेम के अंदर मारा हुआ रहता है उसको याद करता है, जिसके वजह से उसका फिजिकल बॉडी पर भी असर हुआ था। इसी वजह से किरीटो उसका चाकू का वार को रोक लेता है और वो सुडू को दूर धक्का देकर चाकू अपने हाथ में ले लेता है। किरीटो कहता है एक कमजोर हथियार, इसका सिर्फ चाकू ही तेज धार है, लेकिन ये काफी नहीं है तुम्हें मारने के लिए। सुडू डर कर रेंगते हुए भागने लगता है। किरीटो उसका सर को पकड़कर कार में दे मारता है और वो उसके गले में चाकू रखता है। और किरीटो सुडू ने जो कुछ भी आसना के साथ किया वो सबको याद करने लगता है। और इन दी एंड किरीटो उसको नहीं मारता है और वो आसना के रूम में आ जाता है और वो पर्दे को हटाता है और वो वहाँ पर आसना को बैठी हुई देख पाती है। वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं और वे दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर गले लगते हैं। आसना किरीटो के गाल पर खून पाती है। किरीटो कहता है आखिरकार लड़ाइयाँ खत्म हुई, और वो रोने लगता है। आसना कहती है माफ करना, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। लड़ाइयाँ खत्म हुई है ना किरीटो? आखिरकार मैं तुमसे मिल पाई। और वो कहती है मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ यूकी आसना, मैं वापस आ गई किरीटो। किरीटो कहता है मैं हूँ किरीगाया काजुटो, वेलकम बैक आसना। और वे दोनों किस करते हैं और बाहर उन दोनों का सोडा टोनलिन का अवतार होते हैं। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। किरीटो अपने क्लास में होता है। क्लास खत्म होने के बाद में वो आसना से मिलती है। वो कहता है इंतजार करवाने के लिए माफ करना, मैं काफी थक चुका हूँ और भूखा भी हूँ। आसना कहती है तुम बिल्कुल एक बुजुर्ग की तरह बातें कर रहे हो। किरीटो कहता है पिछले 1 महीना से मुझको वैसा ही महसूस हो रहा है। और किरीटो नहीं काजुटो कहो, यहाँ पर कैरेक्टर नेम यूज करना गलत बात है। आसना कहती है अरे हाँ गलती से निकल गया, फिर मेरा क्या, सबको मेरा नाम पता है। किरीटो कहता है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम गेम पर अपना रियल नेम का यूज किए थे और इस स्कूल में सब एसईओ का प्लेयर सभी है, इसीलिए मैं ये बात को छिपा नहीं सकता। और वो कहता है आसना तुम शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो और तुम अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हो है ना? आसना कहती है हाँ अभी मैं चल सकती हूँ बिना सहारे के, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं दौड़ नहीं सकती। किरीटो कहता है अच्छा। आसना कहती है वैसे अच्छा किरीटो, तुम्हें ये नहीं लगता ये जगह कैफेटेरिया के बिल्कुल सामने है? और किरीटो इधर उधर देखकर आसना का हाथ को छोड़ देता है। आसना किरीटो के लिए नाश्ता लाई हुई रहती है। किरीटो उसे देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है वैसे तुम्हारे पापा ठीक है? आसना कहती है हाँ, लेकिन कुछ वक्त से उसका समय कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है। उन्होंने सीईओ के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उनको अपने किए का पछतावा है। मुझे लग रहा है वो जल्द ही एक न्यू हॉबी ढूंढ लेगा और वो फिर से जोश में आ जाएगा। किरीटो कहता है अच्छा। और किरीटो कहता है उस स्नो वाले दिन सुडू को गिरफ्तार कर लिया गया और अरेस्ट के बाद वो सब कुछ इनकार करने लगा और सब कुछ आकिहिको काइबा पर डालने लगा, लेकिन उसका ही एक स्टाफ को बुलाकर उससे पूछा गया तो उसने सब कुछ बता दिया और
सौभाग्य से जितने भी 300 प्लेयर बचे थे वो सब सही सलामत रियल दुनिया में जाग गए और डॉक्टरों ने उनके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाया और उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि वर्चुअल एमएमओ गेम सबको काफी बड़ा झटका लगा भयानक एक्सपेरिमेंटों के वजह से। पहले सोर्ड आर्ट ऑनलाइन ने ऐसा किया, बाद में एल्फहाइम ऑनलाइन ने भी, और आखिरकार आरसीटी प्रोग्राम खत्म हो गया और एल्फहाइम ऑनलाइन गेम को बंद कर दिया गया और मार्केट में पहले से ही 5-6 वर्चुअल एमएमओ गेम सब थे, उनको भी बंद करने के लिए बोला गया। आसना कहती है अंत में कमांडर का क्या हुआ? किरीटो कहता है काइबा मर चुका है। ऑफिसरों ने कहा ये सुसाइड था। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन टूट रहा था तभी उसने अपने ब्रेन को स्कैन किया। आसना कहती है इसका मतलब उन्होंने अपने आप को इंटरनेट पर कॉपी कर लिया। किरीटो कहता है मैंने सुना है ये चीज करना 1000 में से 1% भी कम था, लेकिन उस दिन में अकीहिको काइबा से ही बात कर रहा था और अकीहिको काइबा ने किरीटो को बेच दिया। उसका याद करने लगता है। आसना कहती है किरीटो आज हमारा मीटिंग है ना, सबके साथ क्या करना है? किरीटो कहता है माफ करना मैं कुछ सोच रहा था। आसना कहती है तुम भी ना, गेम हो या फिर रियल लाइफ हो हमेशा तुम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। और वे दोनों एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखते हैं। लिस ऊपर से उन दोनों को देख रही होती है। सिलिका कहती है पीते वक्त इतना शोर मत करो। लिस कहती है जरा उन दोनों को तो देखो, उन्हें स्कूल में ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। सिलिका कहती है तुम्हें उन्हें देखने का जरूरत नहीं है। लिस कहती है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें ट्रिप पर चलने के लिए कभी नहीं कहती। सिलिका कहती है ये तुम्हारा आइडिया था उन दोनों को 1 महीना के लिए अपने प्यार में मजे लेने देने का, तुम्हें ये बेहतर पता होना चाहिए। लिस कहती है आज मीटिंग पर जाना है ना? वो कहती है बिल्कुल। सुगु आसना और किरीटो के पीछे पीछे कहीं पर जा रही होती है। किरीटो कहता है सुगु क्या तुम कभी हेजिल से मिले हो? सुगु कहती है हाँ, एल्फहाइम ऑनलाइन में 2 बार मिला था और वो काफी बड़ा था। किरीटो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वे तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर सभी आए हुए थे। किरीटो कहता है अभी ये मत कहना कि हम लेट है। लिस कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेन कैरेक्टर जो हो इसीलिए हमने तुमको देर से आने के लिए कहा। ठीक है अंदर आ जाओ। और वो किरीटो को एक बक्से के ऊपर खड़ुआता है और वो कहती है सब लोग चेयर करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सब लोग कहते हैं कांग्रेचुलेशन सोर्ड आर्ट ऑनलाइन को बीट करने के लिए, और वे सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। किरीटो कहता है बारटेंडर एक बढ़िया बार बूम देना। किरीटो उसको चखता है और कहता है मेरे को असली वाला दो। और वो क्लैन से कहता है तुम्हें इसके बाद काम पर भी जाना था ना? क्लैन कहता है सर आपके बिना मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता, और कहकर वो लड़कियां सबको दिखाता है। वहाँ पर यूल्कू का हस्बैंड आता है। किरीटो कहता है तुम दोनों ने शादी कर लिया, मैं लेट हूँ लेकिन मुबारक हो। यूल्कू का हस्बैंड कहता है मैं अभी तक रियल दुनिया का आदत नहीं डाल पाया हूँ और हालांकि मेरा बिजनेस भी अभी काफी अच्छा चल रहा है। क्लीन कहता है मुबारक हो दोस्त, और मैं आज एक नया एमएमओ गेम के बारे में पढ़ रहा था। यूल्कू का हस्बैंड कहता है अभी तक एमएमओ के ऊपर कुछ ही कंटेंट बना है और आजकल के हालातों को देखकर लग रहा है जल्दी एमएमओ के अंदर न्यूज सब भी आना शुरू हो जाएगा। किरीटो कहता है ये बिल्कुल एक नया ब्रह्मांड बनाने जैसा है, और वो हेजिल से उस बीच के बारे में पूछता है। हेजिल कहता है वो कमाल का है, उसमें 50 मिरर सर्वर है और 1 लाख डाउनलोड्स हो चुका है और 300 मिरर सर्वर्स तो इसे चला ही रहे हैं। किरीटो कहता है आसना को बचाने के बाद काइबा ने मुझको जो बीज दिया था उसको मैंने हेजिल को दिया एनालाइज करने के लिए, और मुझको ये पता चला कि वर्ल्ड बीज एक प्रोग्राम पैकेज है जो कि फुल टाइप एमएमओ जिसको काइबा ने बनाया था। जिसके पास एक अच्छा सर्वर एक्सेस होगा वो बीज को डाउनलोड करके अपना खुद का एक वर्ल्ड बना पाएगा। मैंने हेजिल से बोला कि इसे ऑनलाइन अपलोड कर दो, जिसके वजह से बहुत से लोगों ने अपना एक दुनिया बनाया और हमने ऐसे करके एमएमओ को बचा लिया। और एल्फहाइम ऑनलाइन गेम को अभी कोई दूसरा कंपनी चलाता है, पर एल्फहाइम ऑनलाइन ही एक अनोखा दुनिया नहीं था, काफी सारे कंपनियों का भी गेम आया और वो सभी गेम एक दूसरे से कनेक्ट थे। कोई भी प्लेयर एक गेम से दूसरे गेम पर चला जा सकता था। और वो कहता है हम लोग पार्टी के लिए
एक ही जगह जा रहे हैं, है ना? हेजल कहता है हाँ, आज रात 11 बजे। सुगु अकेले कोने में बैठकर उन सबको देख रही होती है और वो गेम लॉगिन करके ऊपर की ओर जा रही होती है। वो काफी ऊपर तक चला जाता है। इसके वजह से उसका पंख काम करना बंद कर देती है और वो गिरने लगती है और वो गिरते हुए आज के बारे में सोच रही होती है, लेकिन किरीटो उसे रोक लेता है। वो कहती है मुझे फिक्र हो रहा था तुम कितने ऊंचाई तक जा पाओगे। लगभग टाइम हो चुका है इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लीफा कहती है शुक्रिया और वो कहती है सुनो बड़े भाई किरीटो, एल5 ऑनलाइन गेम को दूसरा कंपनी चलाते हैं और आप स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का कैरेक्टर का यूज क्यों नहीं करते? बाकी सब अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में चले गए लेकिन आप क्यों नहीं गए? किरीटो कहता है उस दुनिया का किरीटो का काम अभी खत्म हो चुका है। लीफा कहती है अच्छा, वो मैं हूँ जो कि फर्स्ट टाइम स्प्रिंगेंस किरीटो को देखा और अंत तक उसके साथ सफर किया। और वो कहती है ओए किरीटो मेरा हाथ पकड़ो, हम दोनों हवा में घूमेंगे। और वो कुछ पोषण को हवा में छोड़ देता है और वो दोनों हवा में डांस करने लगते हैं। किरीटो कहता है लीफा काफी इमोशनल होती है और वो कहती है अब मैं वापस चलती हूँ। किरीटो कहता है क्यों? लीफा कहती है क्योंकि वो जगह काफी दूर है जहाँ पर तुम सब हो, मैं वहाँ तक कभी नहीं जा सकती। किरीटो कहता है ये नहीं है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। और वो उसका हाथ को पकड़ के ले जाता है और वो अचानक रुक कर लीफा से गले लग जाता है और किरीटो किसी चीज की तरफ अपना उंगली करता है। लीफा कहती है क्या वहाँ चांद पर कुछ है? तभी वहाँ पर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का पूरा दुनिया आता है। लीफा कहती है ये तो नामुमकिन है। किरीटो कहता है हाँ तुम सही समझ रहे हो, ये वही है। लीफा कहती है लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? किरीटो कहता है मैं इस बार इसको पार करके दिखाऊंगा। इस बार मैं इसके 100 लेवल के कासल पर जाकर अपना जीत पूरी करूंगा। और वो कहता है अभी मेरा स्टेटस रीसेट हुआ है इसलिए अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, तो लीफा क्या तुम मेरा मदद करोगे? लीफा कहती है हाँ मैं करूंगी, चाहे वो जगह कितना भी डरावना हो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। और वे दोनों गले लगते हैं। क्लिन कहता है तुम लेट हो किरीटो, और उसके साथ सब लोग होते हैं। वो सब कहते हैं हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे, वहाँ पर मिलते हैं। आसना वहाँ आती है और वो कहती है चलो किरीटो और लीफा। यूई कहती है चलो पापा जल्दी कीजिए। किरीटो कहता है चलो चलते हैं फिर। और यहीं पर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 1 खत्म होता है और मुझे लगा नहीं था कि मैं ये एक एनिमे को एक्सप्लेन करते हुए 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर मी सपोर्टिंग एंड जो भी तो बाय बाय सायोनारा गाइस, किसी और वीडियो पर मिलेंगे।